Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain why nomadic tribes need to move from one place to another. What are the advantage to the environment of this continuous movement? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो नोमैडिक लोग थे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे अपने एनिमल्स को लेके, तो ये उनके लिए क्यों ज़रूरी था, कैसे वो लोग किया करते थे ये, और इसके क्या क्या बेनिफिट क्या क्या एडवांटेज थे हमारे एनवायरनमेंट को, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मूवमेंट ऑफ नोमैडिक ट्राइब। कैसे होती थी वो मूवमेंट, क्यों करते थे वो मूवमेंट, क्या एडवांटेज थे, वो हम सब कुछ जानेंगे। द नोमैडिक ट्राइब नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज, क्यों करते थे, तो देखिए ज़रूरत थी। जैसे कि नंबर 1, दे डू नॉट हैव देयर ओन फील्ड to get fodder for their herds, they need pasture to graze their animal। अब देखिए जो नोमैडिक ट्राइबल पीपल थे इनके पास अपना खुद का ज़मीन तो होता नहीं था जहाँ पे वो अपने जानवरों के लिए चारा उगा सकें, अपने जानवरों को चारा खिला सकें, इसलिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पास्चर लैंड की खोज में घूमा करते थे ताकि अपने एनिमल को ग्रेज करवा सके, घास चरवा सकें। नेक्स्ट है दे कांट स्टे इन अ एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ पास्चर एंड वाटर। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपने अपने एनिमल्स को यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, आपके एनिमल्स यहाँ पे घास चर रहे हैं, यहाँ का पानी पी रहे हैं, तो एनिमल आपके बहुत सारे हैं, हद मार के मान लीजिए आपने 1 महीने 2 महीने यहाँ पे बिता दिया, तो उसके बाद तो यहाँ की घास भी ख़त्म हो जाएगी ना, क्योंकि ग्रो होने में कुछ तो समय लगेगा। तो यही बोल रहा है कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता था, क्योंकि वो एक जगह में एक लंबे समय तक नहीं रुक के रह पाते थे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ पास्चर एंड द वाटर। पास्चर का मतलब है घास वाला इलाका। नेक्स्ट है इन विंटर सीजन व्हेन द हाई माउंटेन are covered with the snow, they live in lower hills. The dry shrub forest provide pasture for their herd। अब देखो इनको इसलिए भी मूवमेंट करनी पड़ती थी क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता था, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती थी और पहाड़ों के टॉप मोस्ट एरिया में बर्फ़ जमी होती थी, तो वहाँ पर तो घास नहीं होगी ना, क्योंकि सब कुछ तो बर्फ़ से कवर हो गया है। तो इनको किनको, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ग्रुप को अपने एनिमल्स के साथ नीचे की रेंज में, लोअर हिल्स में आना पड़ता था ताकि वहाँ पर वो अपने एनिमल्स को ग्रेज करवा सकें। तो ये ज़रूरत थी उन्हें अपनी मूवमेंट की। अब इस मूवमेंट के फ़ायदे क्या क्या थे, एडवांटेज क्या थे, तो वो भी देख लीजिए। एडवांटेज ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट, तो नंबर 1, द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द पेस्टोरलिस्ट अलाउ द सफिशिएंट टाइम फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। अब देखिए सर्दी थी यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सर्दी थी टॉप के एरिया में, ये लोग आ गए नीचे, तो यहाँ पर जब जो इन्होंने गर्मियों के मौसम में यहाँ पे घास खाई थी, अब वो दोबारा उग जाएगी तो ये लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे शिवालिक रेंज में आएंगे, गर्मियों का सर्दियों का मौसम पूरा यहाँ शिवालिक रेंज में बिताएंगे, जैसे जैसे मौसम गर्म होने लग जाएगा ये वापस पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो घास खाई थी अब वो जो है वापस रिस्टोर हो जाएगी जब ये वापस ऊपर चले जाएंगे। तो इनकी एब्सेंस में ना एक पर्टिकुलर एरिया अपनी जो घास है, जो अपना नेचुरल वेजिटेशन है, उसको रीस्टोर कर लेता है। तो ये एक बेनिफिट होता है इस मूवमेंट का। कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द पेस्टोरलिस्ट एट द मैन्योर टू द फील्ड एंड अलाउ द पास्चर टू रिकवर। अब देखिए ये जो एनिमल्स थे ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपनी मूवमेंट किया करते थे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इनकी डेस्टिनेशन यहाँ पर है ऊंचाई वाली और नीचे यहाँ पर हैं, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया करते थे ना। तो जब ये मूवमेंट करते थे तो अपना जो वेस्ट मटेरियल जो भी खा रहे हैं, अपना वेस्ट मटेरियल तो डिस्चार्ज करेंगे ना। तो ये जिन एरिया में अपना वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज करते थे, जिन मिट्टी में, इससे इनकी मिट्टी मैन्योर हो जाती थी, मिट्टी का ना मैन्योराइजेशन हो जाता था, उसमें ह्यूमस की मात्रा कह सकते हो आप ऐड हो जाती थी। तो इससे मिट्टी अच्छी हो जाती थी और नेक्स्ट टाइम में जो उसमें पास्चर होएगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का और ईजिली ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत एडवांटेज थे इस कंटिन्यूअस मूवमेंट के हमारे एनवायरनमेंट को। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।